हेलो प्यारे बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और बेटा हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल। उसकी एक्सरसाइज पढ़ ली थी बच्चों हम लोगों ने। 2.1 हो चुकी थी हमारी, जिसके अंदर हम लोगों ने पर्टिकुलर जीरोस फाइंड किए थे कि कोई भी ग्राफ, कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितनी जगह काटता है उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। और एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो जीरोस होते हैं वो डिपेंड करते हैं उसकी डिग्री पे। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री 1 होती है, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा जीरो कितने होंगे? एक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसकी डिग्री होती है 2, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है 2, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोस निकल सकते हैं? 2। बाकी मैं आपको समझा चुका था कि किसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोस हैं, और कई बार एक भी जीरो निकलता, कई बार एक भी जीरो नहीं निकलता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसी कंडीशन में हम लोग देख चुके थे ग्राफ के अंदर। अब बेटा दूसरा टॉपिक आता है हमारा, सेकंड एक्सरसाइज है बच्चों 2.2, और वहाँ पे बेटा हम लोगों को ये देखना था, रिलेशनशिप फाइंड करनी थी बेटा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो कंसेप्ट देखते हैं उसका और फिर एक्सरसाइज चालू करते हैं हमारी। और इस साल हमारा 2.2 बेटा कोर्स में 2.3 एंड 2.4 हमारे कोर्स से डिलीट कर दी गई है, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से सीखना है, और हमारा 99.99% क्वेश्चन बेटा इसी से आएगा, ये मान के चलो आप। तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है इसको, एक भी क्वेश्चन इसका विद एग्जाम्पल। तो देखो बेटा, सिंपल सी बात करें बेटा, अगर मैं यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए बेटा मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल लिया बच्चों x² माइनस का 5x प्लस का 6, और मुझे बच्चों इसके जीरोस फाइंड कर रहे हैं। जीरोस यानी कि वो वैल्यू x की जिनको मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो मुझे रिजल्ट कितना मिल जाएगा? आउटपुट जो मिलेगा वो जीरो मिलेगा। तो किसी भी पॉलिनोमियल का आपको जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बेटा आप लोगों को पॉलिनोमियल को जीरो के हवाले करना पड़ता है। तो x² माइनस का 5x प्लस 6 बराबर क्या हो गया बच्चों? जीरो। कंसेप्ट देखते चलो आप, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। ये जीरो हो गया बच्चों। अब बेटा मैंने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ अब हम लोग इसको फैक्टराइज कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ कोफिशिएंट बेटा क्या है इसका? 1 का मल्टीप्लाई आप 6 से करोगे। अब 6 को बेटा दो पार्ट में ब्रेक करो, 3 और 2 में। अब वो दोनों पार्ट का जो सम हो बच्चों वो इसके बराबर आएगा, और मल्टीप्लाई करने में यही रिजल्ट दे। तो बेटा यहाँ पे एक चीज बेटा माइनस का 5 है, तो ये -3 रहा होगा, ये -2 रहा होगा। -3 और -2 आपको क्या देगा? -5, और मल्टीप्लाई करने में बच्चों कितना मिलेगा? 6। तो बेटा मैंने इसको ब्रेक किया, माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। अब बेटा इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आएगा आपका? इन दोनों के अंदर कॉमन आएगा बच्चों x, अंदर आ जाएगा x माइनस 3। यहाँ बेटा दोनों में कॉमन क्या आएगा? -2, अंदर आएगा x माइनस 3। आपको बेटा कॉमन इस तरीके से निकालना है कि अंदर वाला जो फैक्टर है वो दोनों में सेम होना चाहिए। अगर अंदर वाला फैक्टर डिफर कर रहा है मतलब आपका आंसर कहीं ना कहीं क्या जा रहा है? गड़बड़ जा रहा है। तो बेटा हम लोगों ने अब देखो यार, इन दोनों के अंदर जो कॉमन नंबर था बच्चों, फैक्टर था, वो x माइनस 3, और ये आ गया x माइनस 2 बराबर 0। तो बेटा हम लोगों ने क्या किया? इसको 0 के इक्वल किया, एक बार बच्चों इसको इक्वल 0 के किया। तो यहाँ से वैल्यू जो निकल के आई बच्चों वो निकल के आई 3, और यहाँ से बेटा वैल्यू निकल के आई दैट इज x बराबर 2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चों को कोई डाउट हमारे मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। अब एक चीज देखो बच्चों, ये जो वैल्यू निकल के आई आपकी x बराबर 3 एंड x बराबर 2, इनको बोला जाता है बेटा, हमारे एनसीईआरटी में इनको नाम दिया गया अल्फा, इसको नाम दिया गया बच्चों बीटा। क्या क्या नाम दिया गया बेटा? इसको नाम दिया गया अल्फा, इसको नाम दिया गया बीटा। मैं यहाँ लिख देता हूँ अल्फा, इसको नाम दिया गया बीटा। बीटा नहीं है, बीटा है, ठीक है। अब देखो बेटा, आप लोग एक चीज देख सकते हो बेटा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को x² माइनस 5x प्लस 6 सॉल्व करते करते बेटा इस कंडीशन में आ गया ये। तो यानी कि ये पॉलिनोमियल इसके बराबर होगा, यानी कि इन दोनों फैक्टर के बराबर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, बोलो हाँ है ना? लिख सकते हैं। अब बेटा देखो एक चीज, यहाँ पर अल्फा बोला गया 3 और बीटा बोला गया 2। तो कल को अगर मैं इस इक्वेशन को अल्फा और बीटा के टर्म्स में लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। बोलो हाँ है ना? अरे आपको 3 जो मिल रहा है बेटा, वो जब इस फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करोगे तब आपको अल्फा मिलता है वो। तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर इन फैक्टरों को हमने अल्फा और बीटा के टर्म्स में लिखा। और आप लोग सभी जानते हो कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है बेटा, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। ये बेटा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसको हम लोग जीरोस की फॉर्म में लिख रहे हैं। यहाँ पे अल्फा और बीटा हमारे बेटा क्या है? रूट्स भी बोला जाता है बच्चों, इनको जीरोस भी बोला जाता है, और इनको सॉल्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है।
अभी तो फिलहाल हम लोग इस चैप्टर के अंदर इसको रूट्स और सॉल्यूशन जीरोस की फॉर्म में पढ़ेंगे। तो बेटा मैंने इस फॉर्मेट को इस फॉर्म में लिखा। अब एक चीज देखो बेटा, आप लोग ये तो सीख गए कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर ये टूटा बच्चों x माइनस 3 x माइनस 2 में, ठीक है। अब एक चीज देखो जरा यहाँ पर, अगर बेटा हमारे पास पॉलिनोमियल कोई दूसरा होता, ठीक है, अगर हमारे पास बच्चों पॉलिनोमियल होता, सपोज करें अगर हमारे पास बच्चों पॉलिनोमियल होता 4x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 24 बच्चों, ये पॉलिनोमियल होता। अब इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं, इसको अगर मैं बच्चों फैक्टराइज करूं तो कैसे करता मैं, सिंपल सा, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 24 बराबर क्या हो गया 0। अब इसको बच्चों मैं फैक्टर करूंगा तो 4 इंटू 24 बच्चों कितना आएगा 96 को दो फैक्टर में ब्रेक करूँ, ऐसे ब्रेक करूँ कि मल्टीप्लाई करने में 96 आ रहा हो और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने में 20 आ रहा हो। तो सिंपल लिख देते हैं बच्चों 12 और 8 96 होता है, और माइनस का 12 माइनस का 8 होगा बच्चों माइनस 20 देगा, और इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 96 मिलेगा। तो बेटा हम लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया, 4x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 8x प्लस का 24 बराबर 0। अब बेटा इन दोनों में कॉमन निकालोगे तो 4 आएगा, 4x अंदर आएगा बच्चों x माइनस 3, इन दोनों बच्चों कॉमन क्या है माइनस का 8 अंदर x माइनस 3 बराबर 0। तो बच्चों आपका एक फैक्टर हो गया 4x माइनस 8, एक फैक्टर हो गया बच्चों x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से अगर आप सिंपल सा 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 पुट करो बेटा, x माइनस 3 बराबर 0 पुट करो तो 4x बराबर 8 हो गया, एंड x की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या निकल के आई 2, और बेटा यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई 3, ठीक है। तो पहले वाले पॉलिनोमियल में इसमें देखो, इसके अंदर भी आपके जो जीरोस निकल के आ रहे थे वो आ रहे थे 3 और 2। अब पॉलिनोमियल क्या है बच्चों 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 24, इसके पर्टिकुलर जीरोस भी क्या निकल के आ रहे हैं 3 और 2। तो देखो एक चीज, अब देखना एक चीज, यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 24, इसको बेटा हम लोगों ने ब्रेक करते करते ये फैक्टर आया बच्चों, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3, इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करने पे यही रिजल्ट मिल जाएगा आपको। अब एक चीज देखो यार, अगर बेटा मैं दोनों को कंपैरिजन करूं तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 1, जबकि यहाँ कोफिशिएंट क्या है 4, तो मैंने यहाँ से 4 कॉमन निकाल दिया बच्चों, तो 4 अंदर कितना आ जाएगा बच्चों x माइनस 2 x माइनस 3, यही हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आपको सेम जीरोस दे रहा है, बस यहाँ पर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखने पहुंचे तो 4 बाहर आ गया x माइनस 2 x माइनस 3। तो यहाँ से बेटा अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों को, समझते चलना है ना, ये सारी चीजें क्या है, हम लोग रिलेशनशिप निकालेंगे अभी किसका, जीरोस का और कोफिशिएंट का, उसके लिए कंडीशन मेन है। तो बेटा यहाँ पे देखा मैंने कि ये इक्वेशन जो मैं लिख रहा था तो फैक्टर तो आ रहे थे बट उसके आगे कुछ आ नहीं रहा था, तो दैट इज 1 था, जबकि यहाँ पे भी फैक्टर बच्चों वही आ रहे हैं बट यहाँ पे आगे एक नंबर आ गया दैट इज 4। तो हम लोग जब भी बात करते हैं तो सभी फॉर्मेट पूरा ऐसी बात करते हैं कि जो सभी के लिए क्या है वैलिड हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि इस कंडीशन के लिए अलग हो दूसरी कंडीशन के लिए अलग हो। तो हम लोगों ने बोला कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो जरा कि पर्टिकुलर कभी भी आपको जब जीरोस दे रखे हों तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन यही होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो बोला ये गया कि कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी रूट्स की फॉर्म में या जीरोस की फॉर्म में लिखा जाएगा तो वहां पे उसके जीरोस बच्चों ये आएंगे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, फैक्टर की फॉर्म में ये लिखा जाएगा। और यहाँ देखा बच्चों, यहाँ है 1, इसमें 4, हो सकता है कल को कोई और हो, उसमें 2 हो, किसी में 3 हो। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम लोगों ने लिख दिया k इज एनी रियल नंबर। अब कल को यहाँ पर ये इक्वेशन चाहिए हो तो 1 लगा दो k की जगह, कल को ये चाहिए हो तो k की जगह 4 आ गया। तो हम लोगों ने ये स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लिया। हमने बोला कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब भी आपके जीरोस की फॉर्म में लिखा जाएगा फैक्टर की फॉर्म में, तो उसको हमेशा इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू k टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। अब बेटा इस कंडीशन के थ्रू मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। यहाँ जीरोस क्या है हमारे अल्फा और बीटा, ठीक है। अब और कोफिशिएंट बच्चों क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो अटैच है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जो नंबर या जो सिंबल पर्टिकुलर जो इसके अटैच है उसको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया a, एक्स का कोफिशिएंट b, और जहाँ कोई वेरिएबल नहीं होता वो कहलाता है c। अब एक चीज है ना, हमेशा स्क्वायर वाले के साथ जो जुड़ा होगा उसको कहते हैं a,
एक्स वाले के साथ, ठीक है, या सिंपल जिसकी पावर वेरिएबल की पावर 1 हो उसके साथ जो जुड़ा होता है उसको कहते हैं बी, और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसको कहते हैं सी। कल को बच्चों यहाँ तो चलो मान लो वेरिएबल एक्स है, कल को हो सकता है वाई हो। अब मान लो बच्चों मैं लिख दूँ 3y² प्लस का 4y माइनस का 6, तो अब यहाँ पे क्या होंगे, अब ये यहाँ पर वेरिएबल इन्होंने y यूज किया, यहाँ वेरिएबल x यूज किया, कल को हो सकता है s यूज करें, t यूज करें, u यूज करें। तो आपको समझ में आना चाहिए कि स्क्वायर वाला जो दे रखा है यहाँ पर वेरिएबल की स्क्वायर जो दे रखा है वो होता है a, तो a बराबर हो गया 3। सिंपल वाला दे रखा हो y जिसकी पावर 1 होती है उसके साथ वाला कोफिशिएंट कहलाता है 4। और बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट में जो भी दे रखा हो नेगेटिव तो नेगेटिव साइन लो, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, तो जिसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं होता बच्चों वो क्या होता है, दैट इज सी। अच्छा एक चीज है, कल को बच्चों अगर मैं इसको हटा दूं, अब बताना, अब इक्वेशन यही रहेगी, आप बोलोगे y² दे रखा है, स्क्वायर वाले के साथ अटैच होता है a होता है, y वाला इधर है ही नहीं बच्चों, तो अब b क्या हो गया 0, -6 दिख रहा है, तो सिंपल इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा, तो मतलब c की वैल्यू कितनी होगी -6। ये चीजें समझ लो क्योंकि हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आएंगे। अच्छा बच्चों ये बताओ जरा 4u² प्लस 8u ये लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे स्क्वायर वाले के साथ अटैच होता है वो होता है a, u के साथ अटैच जिसकी पावर 1 है वेरिएबल की उसके साथ अटैच होता है उसको b कहते हैं। यहाँ कोई नंबर है ही नहीं, जो अकेला लिखा हो, कोई नंबर नहीं है बेटा तो उसको क्या मान लेंगे g c, तो c की वैल्यू बच्चों कितनी होगी 0, ठीक है, निकाल लोगे। अच्छा ये बताओ जरा इसके अंदर क्या होगा t² - 15, इसके अंदर a कितना होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये इक्वेशन जो है स्क्वायर के साथ कुछ नहीं दे रखा तो 1 मानेंगे, ये पर्टिकुलर क्या होगा, ये होगा c क्योंकि इसमें वेरिएबल जुड़ा ही नहीं है सर। अब बची रही बात b की, तो सर यहाँ पे बीच वाला टर्म आ ही नहीं रहा, बीच वाला आ नहीं रहा, तो b की वैल्यू कितनी होगी 0। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता था ऐसे लिखता t², अब यहाँ पे t वाला टर्म तो है ही नहीं, तो 0t - 15, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट समझ में आना चाहिए बेटा कि स्क्वायर वाले के साथ a होता है, अब t वाला टर्म दे नहीं रखा बीच वाला, तो बीच वाले के साथ होता है कोफिशिएंट b, तो b है नहीं तो यहाँ होता है कोफिशिएंट क्या हो गया 0, और ये इकलौता लिखा हुआ है तो c की वैल्यू होगी -15, खत्म, ठीक है। चलिए अब बेटा यहाँ से आप लोगों ने एक चीज सीखी, अब ये कंडीशन सीखी आप लोगों ने कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग जब आप जीरो दे रखे हो फैक्टर की फॉर्म में जब लिखेंगे तो इसको इस तरीके से पैटर्न में लिखाया था। अब हम लोग निकाल रहे हैं बच्चों रिलेशनशिप। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ बच्चों, अब मैं रिलेशनशिप निकाल रहा हूँ जीरोस का कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। इसको हटा ही दो पूरा, है ना, नए तरीके से काम करो, सही बात है, फर्स्ट क्लास। अब हेडिंग क्या करेगी बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब हम लोग रिलेशनशिप निकालना है बच्चों जीरोस की और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। चलो करें बच्चों, तो आप लोगों ने एक चीज देखी कि यहाँ पर कोई इक्वेशन थी बच्चों हमारी ax² प्लस bx प्लस c, इसको जब हम लोगों ने सिंपल सा फैक्टर की फॉर्म में लिखा था तो k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, यही हमारे जीरो से यहाँ पे अल्फा और बीटा, और a b c यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट। अब इनके बीच में रिलेशनशिप निकालना है बच्चों हम लोग, तो कैसे निकालेंगे वो देखो यार। ax² प्लस bx प्लस c, बेटा k यहाँ पे रखा मैंने, इनको मल्टीप्लाई किया, x का मल्टीप्लाई बच्चों x से होगा तो x² आएगा, x का मल्टीप्लाई बच्चों बीटा से होगा तो माइनस का बीटा x आएगा, अल्फा का बेटा इससे होगा तो माइनस का अल्फा x, अल्फा का बेटा इससे होगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर k बाहर था बच्चों x², एक काम करते हैं इस k को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, k का मल्टीप्लाई अंदर करो बच्चों, कितना हो गया kx² माइनस का k बीटा x माइनस का k अल्फा x प्लस का k अल्फा बीटा। ये डेरिवेशन में आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बट मैं आपको समझाने के पर्पज से कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर आपको लंबे समय तक दिमाग में क्या रहे वो चीज़ बनी रहे। और इसके थ्रू अभी तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का निकाल रहे हैं, कल को हम लोग क्यूबिक का भी निकाल सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक का भी निकाल सकते हैं, और भी जितनी भी आपकी हायर डिग्री वाले हैं उन सब का आंसर हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। और जो आपका रिजल्ट एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं वो सब ऐसे ही लिखे हुए हैं बच्चों।
यहाँ क्या था बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो यार थोड़ा सा मैंने इसको सॉल्व किया बच्चों, तो सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट क्या मिल रहा है बच्चों, यहाँ से एक काम किया बच्चों मैंने, यहाँ से प्लस का एक्स बच्चों ने बाहर निकाल लिया। अब प्लस का एक्स निकलेगा तो माइनस का के बीटा माइनस का के अल्फा, और यहाँ क्या था बच्चों, के अल्फा बीटा। ठीक है, अब दो चीज को कंपेयर करने के लिए बेटा यहाँ पर दोनों के कोफिशिएंट होते हैं ना, बिल्कुल सेम सेम होने चाहिए। देखो कैसे, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंपेयरिंग लाइक टर्म्स को। तो एक्स स्क्वायर का बच्चों कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, ए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, के। तो ए का कंपैरिजन किससे होगा, के से होगा। एक्स के साथ बच्चों कोफिशिएंट क्या है बच्चों, बी, एक्स के साथ में कोफिशिएंट क्या है बच्चों, माइनस के बीटा माइनस के अल्फा। एक्स को छोड़ के जो बचा रहेगा वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। तो बेटा बी का कंपैरिजन बच्चों किससे होगा, इस पोर्शन से होगा। रही बात यहाँ पर सी की, तो सी देखो अकेला है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा, यहाँ भी बेटा ये पोर्शन अकेला है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा, तो बेटा इसका कंपैरिजन इससे होगा। ये समझ में आई, एक्स स्क्वायर के साथ अटैच है कोफिशिएंट ए, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ अटैच है के, तो ए बराबर किसके हो जाएगा, के। एक्स के साथ अटैच है कोफिशिएंट बी, यहाँ एक्स के साथ अटैच है माइनस के बीटा माइनस के अल्फा, तो इसका कंपैरिजन इससे होगा। यहाँ सिंपल सा आपका कांस्टेंट है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा रहता है, वो कांस्टेंट कहलाता है सी। यहाँ भी क्या दे रखा है आपको, के अल्फा बीटा। अब हम लोगों ने बेटा अगला स्टेटमेंट क्या लिखा, हम लोगों ने लिखा बच्चों ऑन कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। अब हम लोगों ने लाइक टर्म्स को कंपेयर किया, तो यहां से बेटा ए वैल्यू, ए बराबर किसके हो गया, के। इसमें कोई डाउट बच्चों किसी को नहीं। अब बेटा बी बराबर किसके होगा, माइनस के बीटा माइनस का के अल्फा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको थोड़ा सा रिजॉल्व किया, तो मैंने बच्चों यहाँ से क्या किया, माइनस के बाहर निकाल लिया, तो अंदर आ गया बीटा प्लस अल्फा। आप एक एक स्टेप को देखते चलो, वीडियो को है ना, अगर थोड़ा कहीं दिक्कत आ रही हो तो पीछे करो फिर दोबारा देखो। वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि ताकि वो आप कभी भी देख सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, अभी हम लोग इसमें और ज़्यादा क्या अपडेट करेंगे, सही है। बाकी सब चैप्टर्स के आपको बिल्कुल तरीके से वीडियो मिलेंगे 1 2 3 करके, और जो भी वो पर्टिकुलर मैं वहाँ पे वो भी नोट करूँगा कि ये पोर्शन, ये वाला वीडियो हमारा वो है जो इस साल सिलेबस से हट चुका है, वो चीज़ भी सब डिनोट करेंगे। ठीक है, और बाकी कोई अगर डाउट आता है, कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो बेटा यहाँ पे अगर देखो तो के की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी थी, ए। तो इस वाले के की जगह बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, नहीं तो बच्चों बड़ा कंफ्यूजन होता है। पहली बात तो बी बराबर किसके हो गया, इसके इक्वल हो गया। ठीक, अब मैंने यहाँ से माइनस के बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा बीटा प्लस अल्फा। अब यहाँ पर एक चीज देखो, पहली इक्वेशन से आपकी के बराबर किसके था, ए के, तो इस के की जगह बच्चों मैं ए ले सकता हूँ, माइनस तो बाहर ही रहेगा, बीटा प्लस अल्फा। अब बेटा इस ए को मैं नीचे लेके आया, तो बी अपॉन माइनस ए बराबर हो गया बीटा प्लस अल्फा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बेटा मैंने इसको ऐसे लिखा, अल्फा प्लस बीटा, चाहे निगेटिव साइन ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, बात एक ही होती है बच्चों। तो मैं इसको सही से लिखने के लिए ये रिजल्ट निकल के आया आपका, एक अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना निकल के आया, माइनस का बी अपॉन ए। ये निकल के आया, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। एक जीरोस क्या है, अल्फा और एक बीटा, इनका सम हो रहा है, इसको बोला जाता है सम ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, इसको बोलते हैं हम लोग सम ऑफ जीरोस। एक कंडीशन तो निकल आई, एक रिलेशनशिप तो निकल आया, दूसरा रिलेशनशिप निकालते हैं बच्चों। इस पर डन जा रहा है, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए होगा और ऊपर। अब देखो बेटा, अभी आप लोगों ने ए को कंपैरिजन किया, बी को किया, अब करेंगे बच्चों सी को। तो सी को आपको दिख रहा होगा, सी का कंपैरिजन किससे होगा, के अल्फा बीटा से। तो यहाँ करते हैं जरा इसको हम लोग, तो सी बराबर हो गया बच्चों के अल्फा बीटा। के की वैल्यू बच्चों क्या निकल के आई थी यहाँ पर, पहली वाली कंडीशन से ए, तो सी बराबर ए अल्फा बीटा। अल्फा बीटा बच्चों यहाँ ही रहे, और ये ए बच्चों नीचे चला गया, तो सी अपॉन ए हो गया। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकला बच्चों वो निकला अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब बेटा यही जो कंडीशन निकल के आएंगे ना, ये वाली, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। तो दो रिलेशन निकल के आए, एक अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, माइनस का बी अपॉन ए, और एक निकल के आया अल्फा बीटा बराबर क्या निकल के आया बच्चों, दैट इज सी अपॉन ए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत लगे पूछ सकते हैं आप लोग।
बिल्कुल बेझिझक होके, विदाउट एनी टेंशन। तो बेटा मैं पूरा का पूरा जो मेन आपका रिजल्ट जो निकल के आया, वो रिजल्ट ये निकल के आया कि पर्टिकुलर आपकी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको आप लोग इस तरीके से k टाइम्स फैक्टर जब भी दे रखे हों, जीरो दे रखे हों, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर दो रिजल्ट निकल के आए, एक निकल के आया बच्चों अल्फा प्लस बीटा जो कि इक्वल आया माइनस का b अपॉन ए के, और एक निकल के आया अल्फा बीटा जो कि निकल के आया c अपॉन ए के इक्वल। अल्फा और बीटा जीरोस है हमारे, और ए बी सी यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट, तो बेटा इसको बोला जाता है सम ऑफ जीरोस। क्या बोला जाता है बच्चों इसको? सम ऑफ जीरोस, जो कि अल्फा प्लस बीटा था माइनस का b अपॉन ए। अब बेटा एक चीज देखो जरा, यहाँ पर जो b है बेटा वो कोफिशिएंट किसका है, यहाँ पर वो कोफिशिएंट है x का, तो इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a जो है बच्चों कोफिशिएंट किसका है, एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ लिखा बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, दूसरा ये देखो मल्टीप्लाई में दोनों के दोनों, तो इसको बोला गया बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि अल्फा बीटा था वो बराबर था बच्चों c अपॉन ए के। c हमारा यहाँ पे बच्चों है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, और a क्या था बच्चों यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये पूरी कहानी निकल के आई बच्चों, रिलेशनशिप निकल के आया अल्फा और बीटा और ए बी सी के बीच का। तो आपको दो चीज़ याद नहीं, बिल्कुल आँख बंद करके कोई नींद में ही पूछ ले आपको तो याद होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए। दोनों के नीचे क्या आता है, ए आता है। गॉट इट? बता दो इस चीज़ को। चलिए अब हम लोग अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर बच्चों फर्स्ट करते हैं फटाफट। ठीक है, एक बार पानी पी लेंगे ना, बोलते बोलते क्या है गला सूख जाता बच्चों। आप लोग भी खाते पीते रहो, पता चला गिर जाओ। क्वेश्चन पढ़ना चालू करें बच्चों। एक्सरसाइज 2.2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम्पल में जो दे रखे हैं उनको भी करिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम लोग लेंगे। ठीक है, बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट था 2.3 वाला था वो इस साल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी अच्छी बात है। थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत तो देता था वो, ठीक है, बट कोई नहीं। अगर आप लोगों को देखने हो वीडियो तो मेरे चैनल पर डले हुए हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, और मैं कहूँगा कि हर बच्चों देखने भी चाहिए। अभी देख सकता तो बाद में देख ले, क्योंकि वो पोर्शन आगे भी यूज़ होगा। ठीक है, चलिए तो बेटा पहला नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 ये दे रखा है बच्चों, और आपको रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ये वेरीफाई करनी है बच्चों। ठीक है, पहले नंबर का क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर बच्चों फर्स्ट। आपको पॉलिनोमियल दे रखा है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 ये दे रखा है। ठीक है, आपसे बोला इसके जीरोस फाइंड करो और रिलेशनशिप वेरीफाई करो किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो हम लोगों ने सिंपल सा बेटा जीरोस फाइंड आउट करने के लिए किसी भी पॉलिनोमियल को किसके इक्वल करना पड़ता है, जीरो के इक्वल करना पड़ता है। अब सिंपल सा इसमें फैक्टराइजेशन वाला प्रोसीजर लगा दो। फैक्टराइजेशन वाला प्रोसीजर लगाओगे तो ये 1 है बच्चों, ये 8 है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा आपका 8, वही माइनस का। अभी नेगेटिव साइन तो हम छोड़ देते हैं। अब 8 के बच्चों दो फैक्टर कर लो, एक 4 और 2। अब यहाँ पे चाहिए -2, तो माइनस का 4 होगा प्लस का 2 होगा, तभी मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा आपका -8 आ जाएगा, और एडिशन करने पे क्या आ जाएगा माइनस का 2x। तो हम लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर क्या हो गया बच्चों 0। इन दोनों बच्चों कॉमन निकालोगे तो आपका x आएगा, अंदर आएगा x माइनस 4। इन दोनों बच्चों कॉमन निकालोगे तो 2 अंदर आ गया बच्चों x माइनस 4। ठीक है, ये रिलेशनशिप वेरीफाई करने वाला प्रोसीजर पता है क्यों है कि आप लोगों ने जो जीरोस निकाले हैं वो सही निकले हैं कि गलत निकले हैं, ये है वो प्रोसीजर और कुछ नहीं होगा। अब यहाँ से आप देखोगे तो बच्चों एक फैक्टर आपका आ गया x माइनस 4, एक फैक्टर आ गया बच्चों x प्लस 2। ठीक है, अब आप लोगों ने इसकी जीरो फाइंड करने के लिए इन दोनों फैक्टर को किसके इक्वल करना पड़ता है बच्चों, जीरो के इक्वल करना पड़ता है। आप लोग जानते हो उस चीज़ को। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 4 एंड x की वैल्यू आ गई बच्चों -2। तो मैंने बच्चों यहाँ पर x बराबर आ गया 4 एंड x बराबर आ गया -2। तो बच्चों मैंने यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 4 मान ली एंड बीटा बराबर बच्चों मैंने मान लिया -2।
आप किसी को भी उल्टा कर सकते हैं, आप इसको अल्फा मान सकते हो, इसको बीटा मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक चीज़ बेटा, यहाँ पर आपको यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी थी सिंपल सा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 था। अगर मैं इसको कंपेरिजन करूँ बेटा, तो मुझे ए बी सी की वैल्यू चाहिए यहाँ पर। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर जिसकी पावर 2 होती है उसका कोफिशिएंट होता है ए, तो यहाँ कुछ नहीं दे रखा तो बच्चों 1, एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव दे रखा है तो नेगेटिव साइन ले लो, पॉजिटिव दे रखा है तो पॉजिटिव, -2। ये कांस्टेंट बच्चों सी बराबर कितना हो गया, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो कहलाता है सी। आपकी ए बी और सी की वैल्यू आ गई। इसमें किसी बच्चे को डाउट, हर कोई बच्चा निकाल सकता है कि निकाल सकता है, कोफिशिएंट को निकाल सकता है। अब देखो बेटा, मेरे पास यहाँ पर जीरोस भी हैं बच्चों, अल्फा और बीटा यही है हमारे जीरोस, और आपके पास बच्चों ये कोफिशिएंट, ठीक है। अब इसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है बच्चों, एक था हमारा अल्फा प्लस बीटा जो कि बराबर किसके था बच्चों, माइनस का बी अपॉन ए के, और एक चीज थी बच्चों अल्फा बीटा जिसे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहते थे, वो बराबर किसके था, सी अपॉन ए के। तो अल्फा की जगह बच्चों मैंने रखा 4, बीटा की जगह रखा बच्चों मैंने -2, बीच में प्लस साइन था, बीटा की वैल्यू -2 थी इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ देखो बच्चों माइनस का माइनस साइन दे रहा, बी की वैल्यू बच्चों कितनी है -2, ए की वैल्यू कितनी है 1, 4 में से बच्चों माइनस का 2 बराबर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2, 2 बराबर 2, ये दोनों इक्वल आ गए बच्चों। यहाँ देख लेते हैं, अल्फा की वैल्यू 4 थी, बीटा की वैल्यू -2 थी, सी की वैल्यू बच्चों कितनी थी, माइनस का 8 अपॉन 1, 4 इंटू 2 -8 बराबर -8। तो बेटा देखो दोनों रिजल्ट इक्वल आ रहे हैं, हेंस वेरीफाइड। ये रिजल्ट हमारा क्या हो गया बच्चों, वेरीफाइड हो गया है। तो आप क्वेश्चन को तरीके से समझ लो, सही है। बाकी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं अलग अलग, बस सब में प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहना बेटा, बाकी कोई भी चीज़ किसी के अंदर अलग बदलेगी नहीं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों हमारा, फर्स्ट वाले का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने किया। आपको पेपर में भी ऐसे ही करके चलना पड़ेगा, मैं आपको बताऊँ। दूसरा वाला पार्ट लेते हैं बच्चों, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, ये दे रखा बच्चों। यहाँ देखो आप लोग वेरिएबल जो आपको यूज किया गया है वो s है, कल को हो सकता है u हो, t हो, x हो, y हो, कुछ भी हो सकता है, बट आपको मेन चीज समझ में आनी चाहिए। ये एक तरीके से एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये x है और ये सिंपल कांस्टेंट है, ठीक है। आपको इसको पहले जीरोस फाइंड करने बेटा, तो जीरोस फाइंड करने के लिए इसको इक्वल कर दूँ जीरो के। अब यहाँ देख लो 4 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। ये रफ वर्क में काम चल रहा है। अब 4 को बच्चों इस तरीके से तोड़ो कि आपको बीच में नंबर मिले माइनस का 4, तो बच्चों 2 इंटू 2 करने पे आएगा, -4 चाहिए तो माइनस के दोनों कर दो, -2 मिलने पे कितना मिलेगा आपको 4, तो 4 स्क्वायर माइनस का 2s प्लस का 1 बराबर क्या हो गया 0। इन दोनों के अंदर बच्चों कॉमन क्या आएगा 2s, अंदर कितना आएगा बच्चों 2s माइनस 1। इन दोनों बच्चों देखोगे आप तो यहाँ पर एक चीज देखो, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और यहाँ पर ये प्लस का 2s आ रहा है, ये माइनस का दे रखा है, तो बच्चों मुझे यहाँ पे कॉमन क्या निकालना पड़ेगा, माइनस का 1, अंदर कितना आ जाएगा 2s माइनस 1। इस चीज में किसी बच्चे को कोई डाउट, यहाँ दोनों में कॉमन था 2 और एक s भी कॉमन था, तो यहाँ बचेगा 2, तब 2 बाहर निकाल दिया तो 2 बचेगा, 2s लगे हुए हैं, s स्क्वायर का मतलब क्या है 2s, एक s बाहर चला गया तो एक s बचा, यहाँ से पूरा 2s बच गया, उड़ गया तो 1 बचा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकालोगे आप तो माइनस का 2s आता है, और यहाँ पे प्लस का 2s है, तो मैंने बेटा -1 का कॉमन निकाला। तो यहाँ बच्चों एक फैक्टर आ गया 2s माइनस 1 और दूसरा भी फैक्टर आ गया बच्चों 2s माइनस 1। अब आप सिंपल सा देख रहे होगे बेटा, जीरो फाइंड करने के लिए दोनों को हवाले किसके करना पड़ेगा, जीरो के। तो यहाँ पे s की वैल्यू आ गई बच्चों 1/2, और ये भी बच्चों s की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। वैसे ही 2s माइनस 1 का बच्चों होल स्क्वायर था। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो बेटा अल्फा की वैल्यू आपकी होगी 1/2 एंड बीटा की वैल्यू होगी बच्चों 1/2, ठीक है। और बेटा यहाँ पे एक चीज देखो 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1 बराबर 0, तो अगर मैं इसमें a की वैल्यू फाइंड करूँ, a की, b की और c की बच्चों, ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे पावर जिसकी स्क्वायर होता है उसका कोफिशिएंट कहलाता है a, इसके बाद जिसकी पावर इससे कम होती है उसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है -4। बहुत सारे बच्चे +4 भी लेके चलते हैं, गलत हो जाएगा। ये कांस्टेंट जिसमें कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा दैट इज 1।
अब सिंपल सा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस का बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा बच्चों कितना होता है सी अपॉन ए। ठीक है, दोनों को वेरीफाई करते हैं। अल्फा की बेटा वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1/2, मैंने यहाँ लिख दिया बेटा 1/2 प्लस का 1/2 माइनस का बी की वैल्यू बच्चों कितनी है माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, 1/2 प्लस 1/2। अब ऐसे मत लिखना, आधा प्लस आधा कितना होता है 1, 4 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4/4 कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा 1, तो 1 = 1 आ गया, मतलब ट्रू है कंडीशन। यहाँ पे अल्फा की जगह बेटा 1/2, बीटा की वैल्यू भी कितनी है 1/2, सी की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 4, 1/2 1/2 1/4, ये भी बच्चों 1/4, हेंस क्या हो गया वेरीफाइड। ये भी क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों धराशायी, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, किसी भी प्यारे बच्चे को कोई भी डाउट, पक्का आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका बच्चों थर्ड पार्ट लेते हैं हम लोग, टेंशन मतलब सारे पार्ट लेंगे, किसी बच्चे के लिए कोई हेडेक छोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, कि ये वाला पार्ट कैसे होगा, ये कैसे होगा। बच्चों ये दे रखा है पहली चीज़ तो एक चीज़ देखो यार, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके घर में भी होगा, तो आपके दादाजी होंगे, पिताजी होंगे, है ना, तो सबसे पहले जो खाना दिया जाता है वो दादाजी को दिया जाता है, फिर पिताजी खाते हैं, फिर है ना, फिर कहीं आप जाके माता जी के बाद आपका नंबर लगता है। अब आप बोलोगे सर हमारे घर में सबसे पहले हम ही खाते हैं। ठीक है, ठीक है, इस इक्वेशन से जोड़ा जाए उस चीज़ को, तो जैसे बेटा जिसकी डिग्री, जिस वेरिएबल की पावर ज़्यादा होती है वो पहले नंबर पे लिखा जाता है, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। यहाँ इन्होंने थोड़ा सिस्टम बिगाड़ दिया है, इन्होंने कांस्टेंट नंबर को पहले कर दिया, 7x को आखिरी में भेज दिया। तो बेटा हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जीरोस फाइंड करने के पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते बेटा। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो बेटा मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, पहले x² का कोफिशिएंट आता है, x² वाला टर्म आएगा, फिर उसके बाद x वाला, फिर कांस्टेंट वाला, ये होता है प्रोसीजर। अब बेटा मुझे फॉर फाइंडिंग जीरोस, अब जीरोस मुझे फाइंड करने हैं बच्चों, तो मुझे यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की आउटी देनी पड़ेगी बच्चों जीरो को। अब 6 × 3 करोगे बच्चों कितना मिलेगा आपको -18, ये मिलेगा, नेगेटिव साइन को बाहर रख लेते हैं। अब 18 के बच्चों फैक्टर करो तो 9 × 2 = 18 होता है। अब 9 और 2 को बच्चों ऐसा तोड़ो कि -7 आए, तो -9 को बड़ा होना पड़ेगा, +2 होना पड़ेगा। अब -9 × 2 करोगे तो देख लो माइनस का 18 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो बच्चों हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में इसको -9x और प्लस का 2x और -3 बराबर क्या होगा बच्चों 0। ठीक है, अब इन दोनों बच्चों अगर देखो तो ये भी 3 की टेबल में आ रहा है, ये भी 3 की टेबल में आ रहा है, 2x है बच्चों, तो 3x बच्चों यहाँ से कॉमन निकला, तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा बच्चों 3। इन दोनों बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन निकाल दिया, अंदर आ गया 2x - 3। तो यहाँ से दो फैक्टर आ गए बच्चों, एक आ गया 3x + 1 एंड एक आ गया बच्चों 2x - 3 बराबर 0। अब जीरो फाइंड करने के लिए बच्चों आपको 3x + 1 को 0 के इक्वल करना पड़ेगा और एक बार 2x - 3 को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो 3x बराबर हो गया बच्चों -1, x बराबर हो गया बच्चों -1/3। यहाँ देखिए 2x बराबर हो गया बच्चों 3, x बराबर हो गया 3/2। तो आप लोगों ने देखा कि अल्फा की वैल्यू होगी बच्चों -1/3, एक जीरो तो ये निकल के आया। अब बीटा की वैल्यू बच्चों ने मान ली 3/2। आप किसी को कुछ भी मान सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। अब एक चीज दिख रहा है यहाँ पर, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बच्चों ये थी। स्टैंडर्ड इक्वेशन को अगर आप देखोगे 6x² - 7x - 3। अब बेटा यहाँ पे a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, तो आप बोलोगे जो स्क्वायर होता है उसके साथ जुड़ा होता है वो a होता है, x के साथ जो जुड़ा होता है वो b होता है, और c बच्चों जो सिंपल कांस्टेंट जिसके साथ कोई वेरिएबल जुड़ा नहीं हो। तो यहाँ से बच्चों a, b और c की वैल्यू आ गई। अब वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, इस वाले पोर्शन को हटा दें बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने अब वेरीफाई कर रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा आप लोग सभी जानते हैं किसके इक्वल होता है, माइनस का b/a। ठीक है, और अल्फा बीटा बराबर कितना होता है c/a। ये तो मेरे ख्याल से बच्चों नींद में ही नहीं भूलना चाहिए किसी को, तो जाके भी ऐसे पूछ लेना आपसे कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, सीधे माइनस का b/a। तो बेटा देखो अल्फा की जगह कितना रखेंगे, -1/3
अब बीटा की जगह बच्चों 3/2, सिंपल प्रोसीजर है और कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताऊँ। माइनस बी की वैल्यू बच्चों कितनी है -7, तो ब्रैकेट लगा दिया मैंने। ए की वैल्यू कितनी थी बच्चों 6। इसका एलसीएम ले लो बच्चों। एलसीएम पता है आपको कैसे लिया जाता है? 3 और 2 का एलसीएम बच्चों होगा 6, वैसे तो ये होना चाहिए। ये 2 बच्चों इधर गया माइनस का 2, ये 3 × 3 9 बराबर नेगेटिव पॉजिटिव 7/6। 9 में से 2 जाएंगे बच्चों 7/6 इज इक्वल टू क्या हो गया 7/6। ट्रू। इस कंडीशन को वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू माइनस का 1/3, बीटा की वैल्यू 3/2। यहाँ पे सी की वैल्यू बच्चों कितनी है माइनस का 3, ए की वैल्यू कितनी है 6। इस 3 से बच्चों 3 कट गया, माइनस का 1/2 बचेगा। यहाँ भी आप काटोगे इससे तो ये भी कितना होगा माइनस का 1/2। दोनों जगह कंडीशन इक्वल आ रही है, मतलब आपने जो रूट्स निकाले हैं बच्चों, जो जीरोस निकाले हैं वो बिल्कुल क्या है सही। ये भी क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। किसी बच्चों को कोई दिक्कत? 3 पार्ट और बचे हुए हैं, उनको निपटाते हैं फटाफट। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, इसको नोट करिए फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन है 4th वाला। बच्चों को बड़ा टेंशन देता है ये 4th 5th वाला, बट इतने ज़्यादा टेंशन वाले हैं नहीं, मैं आपको बताऊँ। ये दे रखा है तो पहली बात तो यहाँ पर x को रिप्लेस करके वेरिएबल उसकी जगह यूज़ कर लिया गया है u। ठीक है, आपको इसका जीरो फाइंड करने हैं, तो इसके जीरो फाइंड करने के लिए बेटा बहुत आसान है। यहाँ तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कुछ लगेगा ही नहीं, इसको जीरो के इक्वल कर दो। इन दोनों में देख लो बेटा कॉमन है, कॉमन दिख रहा होगा आप लोगों को, तो एक 4u दिख रहा है, तो अंदर बचेगा u+2। बच्चा करता है इसके अंदर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाने लगता है। बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाने के लिए पर्टिकुलर यहाँ पे कांस्टेंट तो होना चाहिए c, जो कि यहाँ पे है ही नहीं, तो वहाँ पे तो है ही नहीं, तो आप डायरेक्ट कर दो ना उस क्वेश्चन को, क्यों दिमाग लगाना उस जगह। तो यहाँ देखोगे आप तो एक फैक्टर आपका 4u बराबर है, 4 तो कभी जीरो के इक्वल होगा नहीं, तो जीरो के इक्वल करने के लिए u बराबर 0 हो गया, एक फैक्टर हो गया u+2 बराबर 0, तो u बराबर 0 आ गया एंड u बराबर आ गया बच्चों -2। अब आपके अल्फा जो हो गया एक हो गया 0 एंड बीटा बराबर कितना हो गया -2। ठीक है, अब आप लोगों से सिंपल तरीके से पूछ लिया जाए इस इक्वेशन को। अब जो बड़ी सबसे अच्छी चीज़ है 4u² + 8u, इसमें अगर मैं आप लोगों से a पूछूं, b पूछूं और c पूछूं, तो आप बताओ जरा मुझे a, b और c क्या होंगे। तो बच्चा बोलेगा स्क्वायर वाले के साथ जो दिख रहा हो वो कहलाता है a, स्क्वायर वाले के साथ क्या लगा हुआ है 4, उससे u² के बाद u आया, उसका मतलब a b। यहाँ तो वेरिएबल तो किसी के साथ चिपके ही नहीं है, c तो है ही नहीं, कांस्टेंट जब नहीं होता तो 0 हो गया। अब रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और एक होता है अल्फा बीटा जो कि होता है c/a। अल्फा बीटा को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा की जगह बच्चों रख दो 0, बीटा की जगह -2, तो -2 को मैं ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे माइनस का, b की जगह बच्चों मैंने 8 रखा, a की जगह 4 रख दिया। 0 -2 इसको काटूंगा कितना आ जाएगा -2, ये दोनों इक्वल आ गए, हमेशा इक्वल ही आएंगे। अल्फा की जगह बच्चों रख दो 0, बीटा की जगह -2 इज इक्वल टू सी की जगह 0, ए की जगह 4, 0 × 2 0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, 0/100, 0/5, 0/20, आपको रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा 0। तो यहाँ से रिजल्ट क्या होगा बच्चों वेरीफाइड। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। बोला है क्या नहीं है? ये क्वेश्चन मिल गया बच्चों आपका। अगले वाले पे आते हैं बच्चों हम लोग। अगला वाला क्वेश्चन देखो 5th वाला, ये भी बड़ा परेशान करता है बच्चों को बहुत। मैं दोनों तरीके से बताता हूँ आप लोगों को, जिसको जो कंफर्टेबल लगे वो उस तरीके से अप्लाई करें। बाकी नई नई चीज़ें हैं तो आपको सीखनी चाहिए, ठीक है, हम भी सीखते हैं। आई एम आल्सो इन लर्निंग मोड, ठीक है। कोई बच्चा अच्छा सॉल्यूशन बताता है तो वो सीखता हूँ, ठीक है। t² - 15, पहली बात तो यहाँ वेरिएबल कौन सा यूज़ कर लिया गया t, ठीक, इतनी बात क्लियर सभी को। आपको जीरोस फाइंड करने हैं, तो आपके पास बेटा 2 तरीके हैं, मैं आपको बताऊँ। एक तरीका तो ये है कि सिंपल सा इसको 15 को दरवेज दो। अब बच्चा इसके अंदर भी फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाने लगता है,
मिड टर्म स्प्लिटिंग लगाने के लिए आपको तीनों चाहिए होते हैं, मैं आपको बताऊँ, दो से काम नहीं चलता, तीनों चाहिए होते हैं। यहाँ दो ही भाई साहब हैं, तीसरे भाई साहब है ही नहीं यहाँ पे। कौन से वाले भाई साहब नहीं है? बीच वाले भाई साहब नहीं है यहाँ पे। अब बेटा यहाँ पे जब भी स्क्वायर को बेटा हमेशा हटाते हैं तो सामने वाले पे तो रूट लग जाता है बेटा एक तो, और बाहर आया था प्लस माइनस। एक चीज़ ये याद रखना, कल को मान लो एक्स स्क्वायर बराबर बच्चों 4 लिखा हुआ है, तो एक्स बराबर क्या आएगा? तो आप स्क्वायर हटा रहे हो तो सामने वाले पे रूट चले जाएगा और बाहर आ जाएगा प्लस माइनस। तो इसको सॉल्व करने पे रिजल्ट क्या आएगा? प्लस माइनस 2। कल को लिखा हो बच्चों एस स्क्वायर बराबर 9, तो एस बराबर कितना आएगा? प्लस माइनस, और रूट चल जाएगा किस पे? 9 पे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा प्लस माइनस 3। ठीक है ये चीज। तो यहाँ से आपकी दो वैल्यू तो निकल आएंगी, टी बराबर हो गया रूट 15 और एक हो गया टी बराबर माइनस का रूट 15। ठीक है, और फिर भी अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट आता है तो वो दूसरा तरीका अप्लाई कर सकता है। वो दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका बताओ, क्या बताओ? यही लगाने दो, यही सही है, तुम दिमाग ला रहे हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर किसी को दूसरा तरीका जानना हो, कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो बेटा अल्फा की वैल्यू होगी रूट 15 और बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी होगी? माइनस का रूट 15। ठीक है, एंड नाउ अब यहाँ पे देखो यार, टी स्क्वायर माइनस का 15, मैं यहाँ पे ए की वैल्यू अगर आप लोगों से पूछूं, बी की वैल्यू पूछूं और सी की वैल्यू पूछूं, इसमें बड़ा बच्चों को डाउट आता है ए बी और सी की वैल्यू में। तो देखो टी स्क्वायर के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, कोई नंबर नहीं लिखा, तो क्या मानेंगे? 1। इसके बाद टी स्क्वायर को बताना चाहिए था टी वाला, तो टी वाले है भाई साहब यहाँ पर कोई नहीं है, तो बी की वैल्यू होगी 0। अब सी कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा होता, यहाँ वेरिएबल कौन सा है? टी, तो यहाँ पे क्या हो गया? सी की वैल्यू होगी -15। ये स्टेप के अंदर किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ना, किसी बच्चे को डाउट है क्या? किसी बच्चे को बोलो बेटा। पावर जिसकी 2 है उसके साथ जो जुड़ा रहता है नंबर उसको बोलते हैं ए। इसके बाद टी स्क्वायर के बाद टी आता है, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आता था, एक्स का कोफिशिएंट होता था बी, तो यहाँ पे टी स्क्वायर के बाद आना चाहिए था टी, तो टी वाला तो है नहीं यहाँ पर, तो जो नहीं होता तो उसका कोफिशिएंट क्या मान के चलोगे? 0। फिर सिंगल लिखा हुआ है -15 कांस्टेंट, तो जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा होता उसको सी बोलते हैं, तो सी बराबर हो गया -15। एंड नाउ इसके बाद क्या करना है आप लोगों को? रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस का b/a एंड अल्फा बीटा बराबर हो गया बच्चों c/a। ठीक, अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी थी? रूट 15। बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी थी? माइनस का रूट 15। बी की वैल्यू बच्चों 0, ए की वैल्यू 1। ये देखो रूट 15 माइनस का रूट 15 बच्चों, और यहाँ पे नेगेटिव 0 का देखी है, ये इससे बच्चों कैंसिल आउट हो गया, तो 0 बराबर 0 हो गया पहली कंडीशन। अल्फा की जगह बच्चों रूट 15, बीटा की जगह माइनस का रूट 15 और सी की वैल्यू बच्चों माइनस का 15, ए की वैल्यू 1। रूट से रूट जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है, रूट 2 इंटू रूट 2 रूट हट जाएगा 2 बचेगा, रूट 3 इंटू रूट 3 रूट हट जाएगा 3 बचेगा, रूट 5 इंटू रूट 5 क्या बचेगा? 5। तो रूट 15 इंटू रूट 15 क्या हो जाएगा? 15, और ये माइनस के भाई साहब बाहर रहेंगे, और इधर भी कितना? माइनस का 15, ये दोनों भी इक्वल हो गए बच्चों, हेंस क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। ठीक है, नोट करना इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत पूछा जाता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर। अच्छे से समझ लो, दोबारा रिवाइंड करके देख लो, कोई डाउट लगे कोई दिक्कत लगे पूछो। जो यहाँ नहीं पूछ पा रहे हो कोचिंग पे आके पूछ जाओ, बट द शो मस्ट गो ऑन, आना चाहिए आपको कैसे भी हो। चलिए अगला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसका लास्ट पार्ट ही है। ठीक है, सब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स फिर कांस्टेंट लगा, तो इसके अंदर 3 इंटू 4 करोगे क्या आएगा? 12, वो भी नेगेटिव का। जब भी पावर नेगेटिव रहता है ना मैं बाहर लिख लेता हूँ ऊपर। अब 12 को दो नंबरों में तोड़ो और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना आना चाहिए? -1। तो दो नंबर तो आपके टूट गए, 4 और 3। आपको -1 चाहिए तो माइनस का 4 होना चाहिए और प्लस का 3 होना चाहिए, तो दोनों को ऐड करने पे -1 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का क्या मिल जाएगा? 12। तो 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। दोनों में कॉमन बच्चों मुस्कुराता हुआ x आएगा बाहर,
3x माइनस 4, इनके अंदर भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब भी कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 ही आएगा। और जैसे मैं यहाँ पे लिख के कर रहा हूँ ना, आप लोगों को भी कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करनी है, समझ रहे हो? ऐसे नहीं चल सकता कि ओवरऑल चल रहा हो, मैथमेटिक्स कभी ओवरऑल नहीं चलती। मैं तो बताऊँगा आप लोगों को, जितना आप लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आएगा, ठीक? नहीं तो पता चला वीडियो है, क्या दिक्कत है कि नहीं, उसी को देख लेंगे। आप जब तक पेन नहीं चलाओगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटा, ओरली में और लिखते समय में बहुत सारी चीज़ें एस्केप हो जाती हैं, तो आप जब तक लिखोगे नहीं तब तक आपको पता चलेगा नहीं। अब बेटा एक फैक्टर आ गया x+1, अंदर आ गया 3x माइनस 4 बराबर 0 हो गया। अब 0 फाइंड करने के लिए बच्चों x+1 को 0 के इक्वल करनी पड़ेगा और 3x माइनस 4 की आउटी देनी पड़ेगी बेटा। तो x की वैल्यू होगी बच्चों -1, ठीक है। और यहाँ पर 3x बराबर हो गया 4, तो x की वैल्यू होगी बच्चों 4/3, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको अल्फा मिल गया, उसका है सर एंजल भेज दे रहा हूँ, और बीटा मिल गया बच्चों 4/3, ये दो मिल गए। एंड नाउ अल्फा भी मिल गया बच्चों, बीटा भी मिल गया। अब अगर इस इक्वेशन को मैं कंपैरिजन करता हूँ तो खुद देख के बताओ जरा मुझे ए बी और सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, खुद से बोलो जरा, और देखो आपकी गलती कहाँ हो रही है। वैसे मेरी ख्याल से तो गलती नहीं होगी, स्क्वायर वाले के साथ होता है ए, उससे एक पावर कम होती है उसके साथ होता है बी, जिसका कोई नहीं होता वेरिएबल उसके साथ सी, और नेगेटिव साइन देख करो, नेगेटिव उठा लो, पॉजिटिव देख करो, पॉजिटिव उठा लो, तो 3, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4। एंड नाउ अब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर का माइनस का b/a, एंड अल्फा बीटा बराबर हो गया बच्चों c/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू बच्चों -1, बीटा की वैल्यू 4/3, माइनस का b -1, ए की वैल्यू बच्चों 3, एलसीएम लोगे बच्चों ये इधर जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 4/3 बराबर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 में से 3 जाएंगे बच्चों 1/3 बराबर 1/3, ट्रू आ गई कंडीशन। इसको देख लो, अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 4/3 बराबर c/a, -4/3 मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 4/3 माइनस का 4/3, ये दोनों भी बच्चों क्या आ गए, इक्वल आ गए। यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप दोनों का क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। यहाँ हमारे 2.1 के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो आज तक के लिए बच्चों यहीं तक रखते हैं इसको, और क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग नेक्स्ट टाइम पे लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में लेंगे उसको, और फिर उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए, खाते पीते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक।